अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम यू बैक इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक नई पोएम प्लैंक एंड बियरर्स पढ़ेंगे। इस पोएम को सरोजनी नायडू ने लिखा है। सरोजनी नायडू 1879 में पैदा हुई थी और उसकी डेथ 1949 में हुई थी। वो एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी हैदराबाद में, और वो एक पोएट थी। 1925 में सरोजनी नायडू पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इस तरह से जो उन दिनों फ्रीडम स्ट्रगल हिंदुस्तान की थी, इंडिया की थी, ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस वक़्त सरोजनी नायडू ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया है और गांधी जी के सत्याग्रह प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है। उसने जो पोएम्स लिखी हैं, पोइटिक वर्क्स जो उसने किया है, वो मुख्तलिफ पीरियड्स में शाया हुआ है, पब्लिश हुआ है, जिनमें से द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में पब्लिश हुआ था। द ब्रोकन विंग 1917 में पब्लिश हुई थी। सेलेक्टेड पोएम्स 1930 में शाया हुई थी, पब्लिश हुई थी। द स्केप्टर्ड फ्लूट या 1937 में पब्लिश हुई थी, और इसके बाद फीदर ऑफ द डॉन 1961 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है प्लैंक एंड बियरर्स हैं। प्लैंकिन का मतलब होता है पालकी, वो जो जिसे हम कश्मीर में डूल कहते हैं, ये डोली है। और बियरर्स का मतलब है जो प्लैंकिन को उठाते हैं, जो उसे अपने कंधों पे उठाते हैं। अब इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया गया है, इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस तरह से एक दुल्हन को उसके घर ये बियरर्स इस पालकी में लेके जा रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स क्या है, और वो कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है जब वो इस दुल्हन को उसके घर लेके जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। द पोएम ब्यूटीफुली कंपेयर्स द ब्राइड टू न्यूमरस इमेजेस। इस पोएम में पोएटस जो है उसने बहुत सारी सिमिलर्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी पोएटिक एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया है, जिससे वो एक खूबसूरत ब्राइड की एक इमेज क्रिएट करता है, उस सीन को क्रिएट करता है, किस तरह से इस ब्राइड को लिया जा रहा है और किस तरह से इस ब्राइड को न्यूमरस इमेज के न्यूमरस चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया है। द ब्राइड इज़ कैरीड इन अ प्लैंकिन विच वाज अनटिल रिसेंटली अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। ये जो ब्राइड है इसको एक प्लैंकिन, एक पालकी में लेके जा रहे हैं, और ये जो पालकी जो है रिसेंटली ये एक हिंदुस्तान के कल्चर का एक हिस्सा था। Lightly we bear her along, she sways like a flower in the wind of our song। मैंने आपको पहले ही बताया, इस पोएम में ये जो पोएटस है वो एक डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह से एक ब्राइड को बियरर्स उसके हस्बैंड के घर लेके जा रहे हैं उसकी शादी के दिन। ये जो बियरर्स हैं वो बहुत ही खुश हैं, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड जो है, उनका मूड जो है वो हैप्पी है, मतलब वो प्लैंकिन बियरर्स से बहुत ही खुश हैं, और वो प्राउड करते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि वो इस दुल्हन को उसके घर लेके जा रहे हैं। शी सवेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। और इस स्टिंजा में पोएट्स जो वो कहते हैं कि प्लैंकिन बियरर्स जो है वो खुश हैं कि वो इस दुल्हन को इस रॉयल ब्राइड को उसके हस्बैंड के घर लेके जा रहे हैं। और जब वो चल रहे होते हैं उनको ये फील होता है वो बहुत ही डेलिकेट है, वो बहुत ही नाजुक है, जिस तरह से एक फूल होता है जो वो फूल जो हवा के दौरान हवा में मूवमेंट करता है, सवे करता है, इधर उधर हवा में उछलता है। और जब ये बियरर्स चले जा रहे होते हैं, इस ब्राइड को लेके जा रहे होते हैं, तो वो गाते भी हैं, उसके घर ले जा रहे हैं, वो गा भी रहे हैं, गाने गाते हैं, और उन्हें यही फील होता है कि ये दुल्हन जो है ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कीमती है, फूल की तरह। और उन्हें लगता है जिस तरह से हवा में फूल मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, उसी तरह से ये इस पालकी में दुल्हन भी उनके सॉन्ग पे मूवमेंट कर रही है। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फूम ऑफ ए स्ट्रीम। यहाँ पे इस ब्राइड को बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, उस बर्ड के साथ जो
पानी के ऊपर जो जाग होता है, स्ट्रिंग के ऊपर जो जाग होता है, और उस जाग पे जो बर्ड स्किमिंग करता है, उस पे से स्किम्स करता है, वहाँ से उछलता है, कूदता है, उसी बर्ड के साथ इसको कंपेयर किया गया है। शी फ्लोट्स लाइक लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। यहाँ पे प्लैंकिन बियरर्स ब्राइड को उस समाइल के साथ, उस लाफ के साथ कंपेयर करते हैं, जो लाफ एक सोए हुए इंसान की होंठों पे, उसके लिप्स पे होती है। मतलब कि ये ब्राइड जो इतनी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ये उसी खूबसूरत लाफ की तरह, खूबसूरत समाइल की तरह लगती है, जो कि किसी सोए हुए इंसान के होंठों पे होती है। Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. अब जब ये बियरर्स इसको लेके जा रहे होते हैं, वो बहुत ही खुश हैं। गेली का मतलब होता है खुशी, खुशी से, हैप्पीली। ग्लाइड का मतलब होता है मूव करना। जब वो चल रहे होते हैं, कदम उठा रहे होते हैं, इस ब्राइड को लेके जा रहे होते हैं, वो अपने कदम बहुत ही आहिस्ता से उठाते हैं, और वो खुश हैं, और वो गाते भी हैं, और उनको यही फील होता है कि ये जो दुल्हन जो है, ये बहुत ही नाजुक है, इसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, इसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाते हैं। और उनके लिए, इन बियरर्स के लिए, जो दुल्हन है, ये एक पर्ल है। जिस तरह से एक गार्लैंड में, जिस तरह से एक माला में क्या होता है, एक वो पर्ल होता है, वो मोती होता है, और कितना खूबसूरत होता है, उसी तरह से ये दुल्हन जो है इन बियरर्स के लिए एक पर्ल है, एक फूल है, एक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नाजुक है, जिसको वो अपने घर लेके जा रहे हैं। और जब ये बियरर्स होते हैं, ये सिंग करते हैं। जब ये इस दुल्हन को लेके जा रहे हैं, वो गाते हैं, गाते हैं। Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. ये जो बियरर्स हैं, वो बहुत ही केयरफुल हैं, बहुत ही मोहतात हैं चलने में, और उन्हें फील होता है ये जो दुल्हन है, ये एक स्टार है, ये एक स्टार है। She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eye of a bride. अब यहाँ पे फिर से, अब इस दुल्हन को किसके साथ, बीम के साथ कंपेयर किया है, स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। मतलब ये कि सूरज की किरण है, मतलब कि ये लाइट की किरण है, ये एक लाइट जैसी है। जब वो बीम किस में पड़ती है, वो ऑन द टाइड ऑफ द, ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। जब आफताब की किरण जो होती है, जब वो किस पे, वो पानी पे पड़ती है, तो वो पानी बहुत ही खूबसूरत उस वक्त लगता है, सुनहरे रंग का लगता है। इसी तरह से ये बियरर्स होते हैं, ये फील करते हैं कि ये दुल्हन जो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे ये उस बीम की तरह है, जो किसी टायर्ड पे होती है। शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइस ऑफ ए ब्राइड। अब ब्राइड इतनी खूबसूरत होती है, और उसके आंखों से जो आंसू टपकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मोटे मोटे आंसू होते हैं। और यहाँ पे ये फील करते हैं, इसे कंपेयर किसके साथ किया गया, उन आंसू के साथ जो किसी ब्राइड के आंखों से उतरते हैं। मतलब उस वक्त ब्राइड भी खूबसूरत होती है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, मोटे मोटे आंसू, वो भी मोती के जैसे लगते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब ये दुल्हन जो है बहुत ही खूबसूरत है, जैसे किसी दुल्हन की आंखों से निकले हुए आंसू हैं। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। और ये कहते हैं कि जब ये इसको लेके जा रहे हैं, बहुत ही धीरे से, आहिस्ता से वो कदम उठा रहे हैं, और इस दुल्हन को लेके जा रहे हैं, और जिस दौरान वो जा रहे होते हैं, वो उस दौरान गा भी रहे हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। और इन बियरर्स के लिए ये एक पर्ल है, एक मोती है, जो किसी गार्लैंड में होता है, इतनी खूबसूरत है, इतनी कीमती है। और ये जो बियरर्स हैं, बहुत ही खुश हैं कि ये इस दुल्हन को उसके घर लेके जा रहे हैं। और ये जो बियरर्स हैं, ये बहुत ही केयरफुल हैं, बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही मोहतात तरीके से चलते हैं, धीरे से चलते हैं, ताकि इस दुल्हन जो है, इसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इसको कोई मुश्किल ना हो। और जिस दौरान ये इस दुल्हन को लेके जा रहे होते हैं, दुल्हन जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पालकी में बैठी है, और वो इन बियरर्स के सॉन्ग को सुन रही होती है। और इस तरह से दुल्हन भी है, उसके दिल में भी क्या है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कि वो एक
اپنے گھر جا رہی ہے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے، اور ایک طرف سے اس دلہن کو بھی غم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اپنے مائکے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے اس کو یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے جا کے مل رہی ہے، جو کہ اس کی زندگی کے لیے ایک نئی شروعات ہے، اور اس کے اپنے ایموشنز اپنے خواب ہیں جنہیں دیکھ کے وہ خوش ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے اسے اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج یہ پویم کمپلیٹ کی، اور اس میں جو رائم سکیم ہے، اس میں جو پہلا سٹنزا ہے اس میں اے رائم سکیم ہے، AABBCC، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو پہلا سٹنزا ہے، پہلے سٹنزا کے جو دو کوپلیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ کوپلیٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں، اور جو تیسرا کوپلیٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ ہے اس میں کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی یہی ہے AABBCC رائم سکیم ہے۔ پہلے دو کوپلیٹس جو ہیں، دو شعر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں، اور آخر پہ جو دو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رائم کرتے ہیں۔ اور اس پویم میں بہت ساری سملیز کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے سویز لائک اے فلاور، یہ بھی ایک سملی ہے، دوسرا ہے سکمز لائک اے برڈ، یہاں پر بھی ایک سملی ہے، فلوٹس لائک اے لاف، یہ بھی یہاں پہ ایک سملی ہے، پرل لائک اے پرل، یہ بھی ایک سملی ہے، یہاں پہ لائک اے اسٹار، یہ بھی ایک سملی ہے، اسپرنگس لائک اے بیم، یہ بھی ایک سملی ہے، لائک اے ٹیئر فرام دی آئیز آف اے برائڈ، یہ بھی ایک سملی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری یہ یہاں پہ سملیز ہیں۔ ان سملیز کی مدد سے پوئٹس جو ہے اس نے بہت ہی خوبصورت پکچر ایک دلہن کی کریٹ کی ہے، اور کس طرح سے اس دلہن کو اس کے سسرال کے گھر لے کے جا رہے ہیں، اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہے، پیش کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کہیں پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔